गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। आपका एबीएन ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं धीरज, आपके अकाउंट का टीचर। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर, उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, गारंटी। गारंटी क्या होती है? लाभों की गारंटी। लाभों की गारंटी या आश्वासन। गारंटी आपने पहले भी सुना होगा। गारंटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जो कम से कम उतना तो होगा ही काम। जैसे ऐसे कहते हैं इस पंखे की गारंटी है 3 साल की, यानी पंखा कितने साल तक चलेगा? कम से कम 3 साल तक चलेगा। अगर खराब होता है तो हम उसको वापस दे देंगे। कोई चीज कहता है कि ये ऐसा होगा, गारंटी देता हूँ, अगर वो वैसा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? उसको वापस देते हैं। यहाँ किसका बात चल रहा है साझेदारी में? लाभों की गारंटी। किसकी बात चल रही है? लाभों की गारंटी। अब लाभों की गारंटी का मतलब हो गया, अगर बाय द वे उससे कम लाभ मिलता है तो वो तो उतना ही पैसा लेगा, फिर उसको गारंटी है। जैसे किसी को पार्टनर्स में गारंटी है कि आपको 10,000 रुपए लाभ की गारंटी है, तो आप बताओ किसी साल अगर उसको 5,000 रुपए मिलते हो तो उसको कितने मिलेंगे? 10,000। कितने मिलेंगे? 10,000 की गारंटी है। लेकिन अगर किसी साल उसको 12,000 रुपए मिलते हो तो सर कितने मिलेंगे? सर सर हाँ जी, सर मैं क्लास नहीं ले सकता, रात से लाइट नहीं और बैटरी डाउन है फोन की एकदम। क्या बोलते बेटा जी? सर फोन की बैटरी डाउन है, रात से लाइट नहीं है, इसलिए क्लास नहीं ले सकता मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना। ठीक है सर। तो लाभों का देखो, मैंने पूछा था कि अगर किसी साल वो 12,000 रुपए उसका हिस्सा हो तो उसको कितना मिलेगा? याद रखो, गारंटी का मतलब होता है कम से कम राशि। गारंटी का मतलब क्या होता है? कम से कम राशि। ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, कम से कम का मतलब है अगर आपको लाभों का आश्वासन है, किसी फर्म में आप साझेदार हो और आपको लाभों का आश्वासन या गारंटी है कि 10,000 रुपये मिलेंगे। अगर आपको किसी साल 8,000 हिस्सा आता है तब कितने मिलेंगे? 10। 9,000 आता है तब भी कितने मिलेंगे? 10। लेकिन 15,000 आता है तो कितने मिलेंगे? 15। क्यों मिलेंगे? कम नहीं हो सकता 10 से, ज्यादा तो हो ही सकता है। गारंटी का मतलब यही तो होता है। जैसे हमने पंखा लिया, 5 साल की गारंटी है, 5 साल तक नहीं, अगर खराब होता है तो बीच में हम चेंज करवा लाएंगे। लेकिन 5 साल से ज्यादा चलता है तो हमारी तो चीज है, बढ़िया बात है, चलने तो क्या दिक्कत आती है। वैसे ही ज्यादा तो पैसा ले सकता है, कम नहीं लेगा, इसको कहते हैं गारंटी। तो लाभ का आश्वासन में क्या होगा? किसी साझेदार को एक निश्चित राशि देने की गारंटी प्रदान की जाती है, उसके बाद वो उस राशि से कम पैसा नहीं लेगा। अगर ज्यादा मिलता है तो ज्यादा ले लेगा, कम नहीं लेगा। उसे कहते हैं लाभों की गारंटी। अगर लिखना चाहो तो इसमें एक लाइन लिख सकते हो, जब किसी साझेदार को प्रत्येक वर्ष लाभों में से कम एक निश्चित राशि प्राप्त करने का आश्वासन हो या अधिकार हो तो उसे लाभों की गारंटी कहते हैं। यानी कम से कम राशि प्राप्त करने का अधिकार है तो उसे लाभों की गारंटी कहते हैं। अब गारंटी कितने प्रकार की होती है? तो गारंटी देखो 4 प्रकार की होती है। पहली, फर्म द्वारा। सेकंड, साझेदार द्वारा। साझेदार द्वारा, साझेदार, फर्म द्वारा साझेदार। तीसरी होती है साझेदार द्वारा फर्म को, और एक नेक्स्ट होती है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार। यानी पहले और तीसरी का मिला हुआ रूप। तो गारंटी 4 प्रकार की होती है, फर्म द्वारा साझेदार को, साझेदार द्वारा साझेदार को, साझेदार द्वारा फर्म को, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को।
ऐसे 4 प्रकार की गारंटी होती है। अब फटाफट मैं इसको ऑरली थोड़ा सा समझा देता हूँ, समझ लो ताकि क्वेश्चन निकाल सके, क्योंकि आज हमारा इस वीक में लास्ट पीरियड है, तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो सके। तो फर्म द्वारा साझेदार, तो फर्म द्वारा साझेदार का मतलब हो गया कि फर्म द्वारा साझेदार, फर्म कहेगी तुझे इतना रुपए मिलेगा, तो अगर बाय द वे उसको उतना रुपए नहीं मिलता है तो उसको तो उतना रुपए आप दे देना जितना उसको गारंटी है, बाकी बचा हुआ पैसा बचे हुए साझेदार में बांट देना, ये फर्म की गारंटी करती है। जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, सी को गारंटी है कि उसको 10,000 रुपए मिलेगा, लेकिन इस सारे 8,000, तो उसको तो 10,000 दे देना, जो भी अब पैसा बचे वो ए और बी में बांट देना, जो भी रेशियो, जैसे 3:1 है तो 1 वाले को तो दे दिया, 3:2 में बांट देना। साझेदार द्वारा साझेदार, साझेदार द्वारा साझेदार में क्या होगा, फर्म का कोई रोल नहीं है, फर्म तो अपना लाभ निर्धारित अनुपात में बांट देगी। फिर जिस साझेदार को गारंटी दी है वो उसके पास जाएगा और कहेगा मुझे मेरा पैसा दो, अगर कम होता है तो, ज्यादा ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे 10,000 की गारंटी है, 12 मिला तो क्यों जाएगा, 8 मिला तो चला जाएगा 2,000। साझेदार द्वारा साझेदार। तीसरी गारंटी क्या है, साझेदार फर्म को दे देता है। अब फर्म को क्या दे देगा, कई बार कोई साझेदार कहता है फर्म को कि मैं आपका अगर फर्म में साझेदार बना तो मैं कम से कम 2 लाख रुपए कमा के दूंगा आपको। फर्म ने उसको साझेदार बना लिया, 2 लाख कमा के देगा। अगर उसने 1,80,000 रुपए कमा के दिए तो फर्म उससे कितने रुपए लेगी, 20,000 रुपए उससे प्राप्त कर लेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को। इसमें क्या होगा, साझेदार तो फर्म को देगा और फर्म किसी दूसरे साझेदार को देगी। जैसे सपोज 3 पार्टनर है, तो ए ने तो कहा फर्म को मैं इतने रुपए कमा के दूंगा, और फर्म ने कह दिया सी को तुझे मैं इतने रुपए दूंगी, यानी साझेदार फर्म को दे रहा है कोई एक साझेदार को, और दूसरे साझेदार को फर्म दे दी, तो चौथी गारंटी। इस तरीके से 4 गारंटी होती है, उनके क्वेश्चन निकाले जाते हैं। याद रखना इनके क्वेश्चन निकालने के लिए हमें अप्रोप्रिएशन बनाना है, जब तक बना के आए हो। प्रॉफिट में जब भी हिस्सा निकालोगे आप, तो हिस्सा निकालते समय सबसे पहले गारंटी वाले को देखना है, अगर फर्म की गारंटी उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए। अगर साझेदार द्वारा साझेदार को है तो फर्म को कोई मतलब नहीं है, फर्म तो अपना पैसा बांट देगी, साझेदार आपस में देखे किसको लेना है किसको देना। साझेदार द्वारा फर्म को है तो उस समय फर्म सबसे पहले देखेगी इसने मुझे उतना पैसा कमा के दिया है जितना बोला था, अगर नहीं दिया तो उसे प्राप्त कर दिया। और तीसरी कंडीशन में दोनों का मिला हुआ रूप है। तो ये हो गई लाभों का आश्वासन या लाभों की कहना। कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन निकालेंगे। कल मैंने 7 क्वेश्चन निकालने के बाद सीधे कौन सा क्वेश्चन निकाल दिया था, 10 का क्वेश्चन निकाला था। 8 और 9 को बीच में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, वो गारंटी के क्वेश्चन थे। अब उनको निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो, पीडीएफ भेज रखी ना आपको, उस पीडीएफ से निकाल लो या किताब से निकाल लो। अब पीडीएफ निकाल लो अपनी, पेज नंबर है 40 पर, 40 पर, पेज नंबर 40, पेज नंबर निकाल लो 40, उसमें आज का क्वेश्चन प्रथम देंगे। राम, राजू और जॉर्ज एक फर्म में 5-3-2 अनुपात में साझेदार हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार जॉर्ज को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए लाभ प्राप्त करने का आश्वासन है कि प्रतिवर्ष उसको कितना रुपए मिलेगा, 10,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त होगा। वर्ष 2016 का शुद्ध लाभ 40,000 है। लाभ हानि विनियोजन खाता तैयार कीजिए। लाभ हानि विनियोजन खाता है, लाभ का बंटवारे का खाता बनाओ। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, for the year ending
ये प्रॉफिट बना लिया। सबसे पहले प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में? प्रॉफिट हमारा है 40,000, तो बाय प्रॉफिट 40,000। प्रॉफिट है 40,000 रुपये प्रॉफिट है। अब बात है इसके अंदर जो हमारे राम, रहीम और जॉर्ज है, तो राम, राजू और जॉर्ज है ना? तो राम, राजू और जॉर्ज, इसमें ये बताओ गारंटी किसकी है? तो कहीं भी नहीं बोल रखा कि जॉर्ज को किसने गारंटी दी, बस ये है कि जॉर्ज को गारंटी है 10,000 की। इसका मतलब किसने दी? फर्म ने दी। इसका मतलब किसने दी है? फर्म ने दी। अब फर्म गारंटी देती है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है देखना। प्रॉफिट लिख दिया 40,000। अब ये प्रॉफिट बांटना है किसमें? राम, राजू और जॉर्ज। राम, राजू और जॉर्ज। जो नहीं जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्ज। अब ये बताओ सबसे पहले किसका हिस्सा निकलेगा? जॉर्ज का। कितना है 40,000 में जॉर्ज का हिस्सा? जॉर्ज का हिस्सा है 210। 532 है ना? 532 तो 210 कितना आया? 8। जॉर्ज का हिस्सा आया 8,000, लेकिन गारंटी कितने की है? 10। तो इसको तो दिए जाएंगे 10। ऐसे कम पैसे नहीं लेगा, गारंटी है और फर्म ने दिए, तो फर्म ने सबसे पहले इसका हिस्सा निकाला और पैसा आया कम, तो फर्म ने इसको कितने दे दिए? 10,000 रुपए दे दिए। बचे कितने? 40 में से 10 तो दे दिए, बचे कितने? 30। 30 पार्ट किसमें बटेंगे? राम और राजू में। किस अनुपात में बटेंगे? 5-3। 5-3 अनुपात में बटेंगे। 5-3, 2 वाले को मिल ही गया, तो 5 और 3 में बटेंगे। तो 30,000 5-3 में बांट दो। अठारह 750 तो राम के और 11,250 राजू के। 40,000 और 40,000। ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? फर्म की गारंटी बड़ी इजी है, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट लिखने के बाद में सबसे पहले जिसको गारंटी है उसका हिस्सा निकाला। उसका हिस्सा आया 2/10 है, उसका हिस्सा 8,000 आया। बात है गारंटी कितने की है? 10,000 की है, तो उसको कितने दिए गए? 10। बचा कितना? 30। बचे हुए साझेदार कौन? राम और राजू। अनुपात कितना होगा बचा हुआ? 5 और 3। 5-3 में बांट, 5/8, 3/8। मैंने 5/8 निकाला, बचा हुआ 3/8। 18,750 बचा 11,250, टोटल 30,000 रुपये 40,000। और क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना है तो? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन में 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमन, बबीता और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभों को 2:1:1 में बांटते हैं। हालांकि सुरेश को प्रति वर्ष लाभ का
रूप में न्यूनतम 10,000 रुपए गारंटी प्राप्त है, यानी न्यूनतम उसको कितना रुपए मिलेगा प्रत्येक वर्ष? 10,000। यदि लाभ में कोई कमी आती है तो यह खाता बबीता को पूरा किया जाएगा। अगर लाभ में किसी भी प्रकार की कमी आती है तो वो कमी कौन पूरी करेगी? बबीता। इसका मतलब गारंटी किसकी हो गई? साझेदार टू साझेदार। 2015-16 का क्रम से 40,000 50,000 लाभ प्राप्त हुआ। दोनों वर्ष का लाभ आने नियोजन खाता बनाओ। आपको 2 साल का लाभ आने नियोजन खाता बनाना है, 15 और 16 का। तो पहले तो बना देते हैं 15 का, तो ये तो 9 के पॉइंट का ये हो जाएगा 15। प्रॉफिट कितना है 15 का? क्या 40,000, तो प्रॉफिट 40,000 बाई प्रॉफिट 40,000। प्रश्न में गारंटी किसकी थी? पार्टनर टू पार्टनर। किसने दी? सुरेश को गारंटी है और बबीता ने दी है। तो पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है तो उस समय पार्टनर्स के नाम ऐसे लिखे जाएंगे, देख लेना, टू लगाकर और एक एक लाइन छोड़कर। जैसे टू कौन है? अमन, एक कौन है? टू बबीता और टू सुरेश। ये पार्टनर है। फर्म ने गारंटी नहीं दी तो फर्म तो अपना 40,000 जो भी उसका अनुपात हो उस अनुपात में बांट देगी। फर्म का अनुपात क्या है? 2:1:1। 20 10 10, 2:1:1, 20 10 10। अब बताओ सुरेश को कितनी गारंटी मिली हुई है? अच्छा 2:2:1 है। अरे ये आपके हिंदी मीडियम में जो अनुपात है वो गलत है। ए पॉइंट में अनुपात जो है वो ये है 2:2:1। कितना है? 2:2:1, यानी 16,000 और 8,000, ये अनुपात 2:2:1। अब बोलो सुरेश को कितने मिले? 8,000। मिलने की कितनी बात थी? 10,000। किसने बोला? बबीता ने बोला। तो पैसा कौन देगा? बबीता देगी। किसको? सुरेश को। तो अमन तो किसी को नहीं देगा, तो अमन के नीचे तो खींचा डैश और बाहर गए। बबीता देगी किसको? सुरेश को। तो लेस एस एस फॉर सुरेश कितने? 2,000। बाहर कितने चले गए? 14,000। सुरेश किससे लाया 2,000? बबीता से। तो लेट ऐड बी, बी फॉर बबीता 2000 और बाहर कितने चले गए? 10। देखो इसके 10 हो गए भाई। इसको 8 मिले को कहेगा मुझको तो मेरी गारंटी का चाहिए। गारंटी किसने दी? बबीता ने। बबीता के पास से लिया है। ले आएगा मतलब यहाँ तो लेस कर दो सुरेश के नाम से, यहाँ बबीता के नाम से ऐड कर दो 10। तो ये आपकी गारंटी कंप्लीट। आपके हिंदी मीडियम में प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेशियो के लिए। आंसर देखो सेम है 24 16 14 10। प्रिंटिंग मिस्टेक थी, रेशियो के लिए। आपके हिंदी मीडियम में रेशियो दे रखा है 2:1:1, जबकि 2:1:1 नहीं है, 2:1 है। 2:1। ये तो इसका ए पार्ट खत्म हो गया। 2015 का जब लाभ 40,000 लाभ था, 2:2:1 में बांट दिया। 16 16 8, 10,000 रुपए चाहिए। बबीता ने बोला था, बबीता से लिए और सुरेश को दे दी। बबीता से लिए और सुरेश को दे दी गारंटी नहीं। ये होती है पार्टनर टू पार्टनर। बोलो किसी को प्रॉब्लम? किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई है तो? नहीं है? नो सर। चलो नेक्स्ट। इसी में हमें 2016 का और बनाना है। तो 16 का बनाना है। तो ए सॉल्व कर दिया, इसको क्या दे देंगे? बी। वापस से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब तारीख क्या हो गई? 31 मार्च 2016।
बाई प्रॉफिट कितना जा रहा है 60,000। 2016 का कितना हजार लेना है 60,000 रुपये प्रॉफिट लेना है। 60 नहीं है 50। 60,000 है। ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक है आपकी हिंदी वाली बुक में। बार्टर का 60 है ऊपर 50 दे रखा है तो 60,000 कर लेना। 60,000 रुपये किस में बांटेंगे अमन बबीता और तू सुरेश। 60,000 को दो दो एक में बांटेंगे तो कितने आएंगे 24,000 24,000 और 12,000। दो दो एक में बांट दिए। बताओ सुरेश को कितना मिला 12,000। कम से कम गारंटी कितनी है 10 की। क्या 10 से ज्यादा है तो 10 से ज्यादा है 10 से ज्यादा है तो ठीक। बस इसके बाहर 24 चले जाएंगे इसके बाहर 24 चले जाएंगे इसके बाहर 12 चले जाएंगे और टोटल हो जाएगा 60,000। टोटल हो जाएगा 60,000 खत्म। बोलो कोई डाउट नहीं। ऐसे गारंटी का क्वेश्चन 8 और 9 का क्या हुआ कंप्लीट। ये था गारंटी का। 10 का क्वेश्चन हम कर रहे थे हमने कर लिया था 10 का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है। बीच में गारंटी के क्वेश्चन आए थे मैंने गारंटी के क्वेश्चन करवा दिए हैं तो अब ऐसा नहीं है कि गारंटी के क्वेश्चन हमारे सॉल्व नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा अब क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11। अरविंद और आनंद साझेदार हैं। वे लाभों को 8:3:1 में बांटते हैं। ये देखो क्वेश्चन ही गलत है इसको काट दो। क्यों नाम तो 2 और अनुपात कितने हैं 3 यानी क्वेश्चन क्या हो गया गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन को छोड़ दो क्वेश्चन को ही छोड़ दो। या आप अरविंद और आनंद को करना चाहो तो याद रखो 8:3:1 है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है 3:1 ही कितने हैं 3:1। अब कर लेते हैं चलो इसको। अरविंद और आनंद साझेदार हैं 3:1 में लाभों को बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजी क्रमशः इस प्रकार थी 4,40,000 और 2,60,000। साझेदारी सल्लेख के अनुबंध के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर कितना % ब्याज है 5% वार्षिक जबकि आरण पर 6% वार्षिक। इसके अतिरिक्त अरविंद ने 35,000 का वेतन भी दिया जाएगा। 35,000 रुपये देना वेतन सैलरी। साझेदारों के आरण इस प्रकार हैं अरविंद 40,000 रुपये आनंद 28,000 रुपये।
31 मार्च 2020 को फर्म की हानि हुई 32,000। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। आपको क्या बनाना है? लाभ हानि नियोजन खाता। ये पूरा पर्सन ही गलत लग रहा है, छोड़ो इस क्वेश्चन को, छोड़ो। अब इसके अंदर लॉस है और है, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर आप तो कर लो 12 का, 11 का छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको। रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार है। उनके लाभ विभाजन अनुपात उनके पूंजी के अनुपात में होता है और उनकी पूंजी है 80,000 और 60,000। तो 80,000 60,000 उनकी पूंजी, उसी अनुपात में वो लाभ बांटते हैं 8 और 6, 4 और 3। ये तो उनके लाभ अनुपात हो। 80,000 60,000 का छोटा क्या हो गया? 8 और 6, और उसका अनुपात क्या निकल गया? 4:3। फर्म 1 अप्रैल 2015 को व्यवसाय शुरू किया। साझेदारी समझौते के अनुसार पूंजी व आवरण पर क्रमशः 12% और 10% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से लगाया जाता है। रमेश सुरेश ने 2,000 और 3,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। उपरोक्त समायोजन करने से पूर्व लाभ है 1,03,000 रुपये और रमेश सुरेश के आवरण है 40,000 50,000। आवरण पर राशि पर ब्याज है 2,000 2,500 रुपये बनते हैं। पूंजी अस्थिर मानते हुए लाभ हानि नियोजन खाता और पूंजी खाते बनाइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है तो खर्चो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सी साल है? 31/3/16। सबसे पहले प्रॉफिट बाय प्रॉफिट कितना है? 1,03,000 रुपये। 1,03,000 रुपये प्रॉफिट दिखती है। उसके बाद क्या देना है? पूंजी पर ब्याज, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC लिख दिया शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश कितना परसेंट ब्याज देना है पूंजी पर? 12% देना। तो 80,000 पर 12% कितना हो गया? 9,600। और 60,000 पर 12% कितना हो गया? 7,200। 16,800 का तो ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है, निकाल के दिया है 2,000 2,500। आपको निकालने की जरूरत नहीं। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स रमेश और सुरेश 2,000 और 2,500, 4,500। फिर देना है आपको क्या? प्रतिमाह वेतन रमेश सुरेश को, तो टू सैलरी रमेश सुरेश सैलरी कितनी होगी? 2,000 3,000। तो 2,000 के हिसाब से 2 दूनी 24,000 और बढ़ती है 36,000। 60,000 की सैलरी। और क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो आपको अंतर्या से निकाल के बांट देनी है रमेश सुरेश में। क्या अनुपात दिया इनका रमेश सुरेश का? इन रमेश सुरेश का अनुपात है 4:3 टू प्रॉफिट। एक 1,04,800। 1,04,800
4800 76,800 28,000 28,000 की संख्या को बांट दें 4 3 में कितना आएगा 16,000 और 12,000 और दोनों तरफ का जोड़ हो गया 1,04,000 और ये कैलकुलेशन आया समझ में। इसका पार्टनर कैपिटल अपने आप बनाओगे, कैसे बनाओगे सुन लो। पार्टनर कैपिटल में सबसे पहले पार्टनर कैपिटल खींचोगे, उनका बैलेंस लिखोगे किस साइड सीआर साइड 80,000 और 60,000 बाई बैलेंस बीटी, फिर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई प्रॉफिट, डीआर में टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स और टू ड्राविंग्स पे अमाउंट देने की ड्राविंग्स इक्वेशन में देख लेना और फिर अंतर से बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी निकाल के इक्वेशन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की जो है ना आपको पूंजी खाता अपने आप बनाना है, सब कुछ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनाना है। बस आपको जो जो चीजें लिखनी है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट तो सीआर में चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स और ड्राविंग्स सीआर में चला जाएगा, बैलेंस पहले लिख देना है बीटी और बैलेंस सीडी निकाल देना, बैलेंस सीडी निकाल के क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना। ओके आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट